Good morning to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की 2 शीट विद सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम आपको एक और बची हुई वैरायटी चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट कराएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर अच्छे से इस क्लास को अटेंड करिए और क्वेश्चन नंबर मैं आपकी कॉपी पे मैं सामने लिखूंगा, आप अच्छे से उसको नोट करेंगे। ये लास्ट वैरायटी है जो हमारी चैप्टर नंबर 1 में बच गई है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज की डेट डाल देता हूँ। आज हमारी डेट है, आज क्या तारीख है, 22/4/2021। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इफ डी इज द SCF of 45 and 27, find x and y satisfying d equal 27x plus 45y। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये लास्ट वैरायटी हमारी बची है, अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो SCF निकालेंगे, किसका, 45 और 27 का, फिर बाद में बात करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। अब 45 को बीच में लिखते हैं, ये देखिए 45 को बीच में लिखा जा रहा है और 27 से डिवाइड करते हैं। 27 बन जा 27, 15 में से 7 गए 8 और 3 में से 2 गया 1। तो कौन है डिविडेंड, 45। क्या डिवाइजर है, 27। क्वोशिएंट कौन है, 1। रिमाइंडर कौन है, 18। ठीक, अब 18 बाहर 27 अंदर, टेबल तो वही चलेगा और माइनस करें तो ये 9 आ गया। अब क्या लिखेंगे, डिविडेंड कौन है, 27, डिवाइजर कौन है, 18 और क्या डिवाइड करके आया, 1। रिमाइंडर कौन है, 9। अब किसको बीच में लिखेंगे, 18 को, और ये 9 2 जा 18 और रिमाइंडर हो गया 0। तो डिविडेंड कौन है, 18, डिवाइड किससे किया, 9 से, क्वोशिएंट क्या आया, 2, रिमाइंडर आया 0। सिंस रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब जो SCF हो गया वो आपके पास 9 हो गया। एक आंसर तो आपका एज ए SCF आ गया। ठीक, तो अब D की वैल्यू आपके पास 9 हो गई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन है x और y का, मुझे x y का आंसर फाइंड करना है, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन नाम से जाना जाता है। अब क्या करेंगे, इसका नंबर डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसका नंबर डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। जीरो वाली इक्वेशन को कुछ नहीं लिखेंगे और अब यहाँ पर हेडिंग आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। कौन सी होगी ये इक्वेशन, जिसमें रिमाइंडर 0 आया उससे ऊपर वाली इक्वेशन से शुरू करेंगे। बताइए आपका SCF कितना आया, ध्यान से समझना। आपका SCF आया 9। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए SCF यूक्लिड मेथड से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको सिंपल मेथड से निकाल देंगे तो ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। अब आपका SCF 9 आया, कौन बच्चा बताएगा सेकंड इक्वेशन में से 9 का आंसर क्या है। कोई बच्चा 9 का आंसर सेकंड इक्वेशन में से निकाल के दिखा सकता है, बोलो। वेरी गुड, चैटिंग में लिखो 9 का आंसर क्या होगा। देखो 9 का आंसर मैं लिख रहा हूँ, 9 का आंसर होगा 27 माइनस 18 मल्टीप्लाई 1। सोच के बताओ, ये देखो 18 इंटू 1 को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले गया, 9 इक्वल 27 माइनस 18 इंटू 1। चलिए और आगे चलते हैं, 9 इक्वल 27 माइनस, ये देखो अब आपको 18 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे आपने सेकंड इक्वेशन में से 9 का आंसर निकाला, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से 18 का आंसर इसकी जगह पुट करने वाला हूँ। कौन बताएगा 18 का आंसर क्या होगा। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बाहर माइनस है,
45 माइनस 27 इंटू 1, ब्रैकेट बंद और आगे मल्टीप्लाई 1। ये देखिए 18 का आंसर हो गया 45 माइनस 27 इंटू 1। ये 18 का कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखा। फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, माइनस का 45, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखिए ये 45 की 1 से मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस और 27 इंटू 1। ठीक है, अब बताइए 27 कितने हो गए? एक 27 ये रहा, एक 27 ये रहा, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, और माइनस 45 इंटू 1। क्या करेंगे? बिल्कुल कंपैरिजन करने के लिए इसको ऐसा बनाएंगे जैसा क्वेश्चन में है। यहाँ हमें प्लस का साइन चाहिए, तो क्या करेंगे? इस माइनस को 1 के साथ लगा देंगे। ये देखिए ये -1 लगा दिया 1 के साथ। अब जरा लिखते हैं d इक्वल, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 27x प्लस 45y, क्या लिखेंगे? आफ्टर कंपैरिजन। आइए कंपैरिजन करते हैं। d तो 9 आ चुका आपका SCF। अब बताइए 27 के साथ यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो कौन बताएगा? x की वैल्यू तो 2 हो गई, और यहाँ 45 के साथ y है, और y का आंसर बोलो क्या हो गया? -1 हो गया। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए क्या कहते हैं? फिर दोबारा समझिए, यूक्लिड मेथड तो आपको बहुत अच्छे से आ गया, आपने फटाफट यूक्लिड मेथड से 9 SCF निकाल दिया। अब जो SCF आया 0 से ऊपर वाली इक्वेशन से उस SCF का आंसर निकालना शुरू करेंगे। तो 9 का आंसर निकाला सेकंड इक्वेशन से 27 माइनस 18 इंटू 1। अब ये 18 आ गया, 18 की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 1 से। देखो 45 माइनस 27 इंटू 1, अंदर साइन चेंज किया, लाइक टर्म को देखो ऐसे सॉल्व करना है। कहीं आप 27 बन जाए, 27 लिख के 54 लिख दो। ये 27 और 45 खत्म नहीं होने देने। एक 27 ये रहा और एक ये रहा, तो मिलकर 2 हो गए, और माइनस की जगह मैंने बीच में प्लस लगाया क्योंकि कंपैरिजन मुझे यहाँ प्लस से करना है। तो 1 माइनस का आ गया, तो x और y की वैल्यू आ गई 2 और -1। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए, इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी वैरायटी बची थी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, चिंता ना करें, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक और मैं ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ d इज द HCF of 56 and 72, find x and y satisfying d equal 56x plus 72y। चलो सबसे पहले लिखते हैं SCF ऑफ 56 एंड 72। बताओ भाई क्या लिखे हेडिंग? बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसी मेथड से निकालना है आपको SCF, नहीं तो ये क्वेश्चन आगे होगा नहीं, बता दिया आपको। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब बताइए डिविडेंड कौन है? 56 बाहर और 72 अंदर। 56 1 जा 56, माइनस करिए 12 में से 6 गए 6, 6 में से 5 गया 1। ठीक किया? चलिए अब डिविडेंड है 72, डिवाइजर है 56, क्वोशंट है 1, रिमाइंडर है 16। चलो भाई अब 56 को बीच में लिखते हैं, 16 3 जा 48, 16 में से 8 गए 8। तो अभी क्या लिखें? अभी कौन है डिविडेंड? डिविडेंड है 56, डिवाइजर कौन है? 16, क्वोशंट क्या आया 3, रिमाइंडर क्या है 8। अब बीच में 16 लिखते हैं और 18 2 या 16 चलाते हैं, रिमाइंडर 0। तो अब क्या लिखते हैं? अब डिविडेंड कौन है? 16, किससे डिवाइड किया? 8 से, क्वोशंट क्या आया 2, रिमाइंडर क्या आया 0। तो क्या लिखें? सिंस रिमाइंडर का आंसर 0 आया, देयरफॉर आपके पास SCF की वैल्यू 8 हो गई। अब इस इक्वेशन का नंबर 1 डालिए, इसका नंबर 2 डालिए। तो क्या लिखें? जरूरी नहीं है कि हर बार 2 इक्वेशन बनेंगे, डिपेंड करता है SCF में कितने बार डिवाइड करना पड़ रहा है। क्या पता 3 लाइनें बन जाए, क्या पता एक ही लाइन में काम हो जाए, क्या पता 4 इक्वेशन बन जाए।
तो चलिए हेडिंग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। चलिए सेकंड इक्वेशन से शुरू करते हैं। किसका आंसर निकालेंगे? जो एचसीएफ आया, एचसीएफ का आंसर 8 आया, तो 8 का आंसर कैसे निकालेंगे? ये देखिए 8 का आंसर निकाला जा रहा है, बताइए कैसे निकलेगा? 56 माइनस 16 इंटू 3। ये देखो 16 इंटू 3 राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला गया, फिर से और देखिए ये 16 आ गया। अब इस 16 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में छुपा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। 72 माइनस 56 इंटू 1 और बाहर लिखा है मल्टीप्लाई 3। ये देख लो आप, 16 की जगह आपने 16 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 से लिख दिया। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो 16 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 से, 56 इंटू 1 को आप लेफ्ट साइड में ले गए, बाहर माइनस था। अब चलिए फिर से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो, सबका आंसर 8 आएगा। ठीक है, चलिए कौन बताएगा? ब्रैकेट खोला जा रहा है। 72 की किससे मल्टीप्लाई की जा रही है? 3 से। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नहीं लिखना, ये बात ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना है 72 इंटू 3। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 56 इंटू 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इंटू 3 आ गया। कौन बच्चा बताएगा 56 कितनी बार हो गया? जल्दी से बताइए। एक ये रहा, 3 ये रहे, बताओ 56 कितनी बार हो गया? 4 बार। इस माइनस को अभी हम हटाने वाले हैं, क्योंकि हमें जिससे कंपैरिजन करना है वहां बीच में प्लस का साइन है। तो 4 इंटू 56 प्लस लगाकर बताइए माइनस को कहाँ ले जाएं? माइनस को 3 के साथ ले गए, ये देखिए -3 के साथ चला गया। आइए कंपैरिजन करते हैं। d इक्वल 56x प्लस 72y और हेडिंग लिखेंगे आफ्टर कंपैरिजन। कौन बताएगा x के साथ 56 में क्या लिखा हुआ है? तो x का आंसर तो 4 हो गया, और y के साथ क्या लिखा हुआ है? 72 के साथ -3। ये x और y की आपके पास वैल्यू हो गई, तो आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी चेंज कर दिया और एक्स वाई का आंसर भी आ गया। बताइए अब थोड़ा बहुत पहले से समझ में आया? जो एचसीएफ आता है उसी का आंसर निकाला जाता है। देखो 8 का आंसर, आप इस सारी इक्वेशन में किसी भी लाइन को सॉल्व करके देखो, किसी भी लाइन को, सबका आंसर 8 आएगा, सबका। ठीक है, तो फिर 8 का आंसर निकाला, रास्ते में 16 आया तो इक्वेशन नंबर 1 से 16 की वैल्यू पुट कर दी, अंदर साइन चेंज किया। प्रोडक्ट किसी का नहीं करना, खाली ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। देखो 3 बार 56 ये रहा और 1 बार ये रहा, तो मिलके 4 बार हो गया, और 72 3 बार है, तो हमने एक्स वाई की वैल्यू कंपैरिजन करके निकाली, बीच में प्लस लगाया, माइनस को हटाकर 3 के साथ दे दिया, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ अब पहले से समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आप चैटिंग में लिख सकते हैं, कोई बात समझ में ना आए तो। 81 और 237 एक क्वेश्चन में आपके सामने और लिख रहा हूँ। फाइंड एचसीएफ ऑफ 81 and 237 and express it as a linear combination। इसका दूसरा नाम है जो मैंने आपको बताया था अभी, ऑफ 81 and 237। जो अभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 and 237 है, यही मीनिंग। ये देखो ऐसे लिख सकता था मैं, एंड डी इक्वल 81x प्लस कितना 237y, ऐसे लिख सकता था। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। कौन बताएगा डिविडेंड कौन है? 237। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, 81 बाहर और 237 अंदर। चलो भाई टेबल चलाओ, कौन चलाएगा? क्या चलेगा? 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यही चलेगा। ये तो बड़ा हो गया, तो 2 चलेगा, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। रुक गया मैं, अभी देख लेते हैं कुछ गलत नहीं हो गया, बिल्कुल ठीक। ये नहीं चलेगा, यही नंबर चलेगा। 7 में से 2 गए 5, 13 में से 6 गए 7। देखो 7 में से 2 गए 5 और
13 में से 6 गए 7, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो क्या लिखेंगे, 237 को बताइए किससे डिवाइड किया, 81 से। क्वेश्चन क्या आया 2, ये देखो, और रिमाइंडर क्या आया 75। अब किसे बीच में लिखते हैं, अब 81 को बीच में लिखते हैं, 75 बन जा 75। लो भाई 11 में से 5 गए, 6 ही बच गए। तो अब क्या लिखें बीच में, अब आएगा 81 इक्वल 75 से डिवाइड किया, 1 क्वेश्चन आया और रिमाइंडर आया 6। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से, कोई जल्दी नहीं। अब बीच में क्या लिखे, 75। आइए टेबल चलाते हैं, 6 बन जा 6, 1, 6 टू जा 12, 3। तो अब की बार डिविडेंड कौन है, 75। किससे डिवाइड किया, 6 से। क्वेश्चन क्या आया 12, रिमाइंडर क्या आया 3। चलो भाई, अब 6 बीच में, 3 टू जा 6, लो भाई 0 रिमाइंडर आ गया। तो अब की बार क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, डिविडेंड कौन है 6, डिवाइजर है 3, क्वेश्चन आया 2, रिमाइंडर 0। सिंस आर की वैल्यू 0 आ गई, देयरफॉर एचसीएफ कौन बच्चा बताएगा, 3 हो गया। अब देखिए, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी। अब 3 इक्वेशन बन गई। 0 वाली के ऊपर वाली तक इक्वेशन के नंबर डालते हैं बस। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, बताओ भाई एचसीएफ क्या आया था, 3। ध्यान से समझो, एचसीएफ आया 3। बताओ भाई इक्वेशन नंबर 3 से 3 का आंसर कौन बच्चा निकालेगा, वेरी गुड, बताइए। 3 का आंसर होगा, गुड आंसर, 75 माइनस 6 इंटू 12। 6 इंटू 12 को हम राइट साइड से कहाँ ले गए, लेफ्ट साइड में ले गए। अब देखो यहाँ ऊपर 6 आ रहा है, तो और 6 का आंसर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में है, तो लिख देंगे 3 इक्वल 75 माइनस बड़ा ब्रैकेट, अब मैं 6 की वैल्यू लिख रहा हूँ। बताइए 6 की वैल्यू क्या होगी, 81 माइनस 75 इंटू 1, बड़ा ब्रैकेट बंद, इंटू 12। ये देखिए, ये कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिखा। अभी अभी वैल्यू पुट करने में जल्दी नहीं करनी, अभी पहले इसे सॉल्व करना है। देखो भाई, तो सेकंड इक्वेशन से मैंने 6 का आंसर लिख दिया बड़े ब्रैकेट में। अब कौन बताएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 81 इंटू 12, ये देखो 81 मल्टीप्लाई 12 माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12। अब बताओ 75 कितनी बार आ रहा है, बोलो भाई 75 कितनी बार आ रहा है, 75 12 बार ये रहा और 1 बार ये रहा, तो बताइए 75 13 बार हो गया, तो 3 इंटू 75 लिख दिया, और माइनस 81 मल्टीप्लाई कितना 12। ये देखो कोई जल्दी नहीं किसी बात की, अभी तो मैंने अंदर माइनस माइनस प्लस किया, और ये जो 12 बाहर लिखा हुआ था इसकी 81 और 75 से मल्टीप्लाई कर दी। बोलिए बात अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है पीरियड खत्म होने में, आप आराम से चीज को पढ़िए। तो 3 इक्वल 13 मल्टीप्लाई, अब जब सॉल्व हो गया तो ये 75 है, देखो 75 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से 75 का आंसर लिख रहा हूँ, 237 माइनस 81 मल्टीप्लाई 2, ये देखो, और बाहर 13 लिखा ही हुआ था, 75 की जगह लिखा मैंने ये रेड ब्रैकेट, और आगे तो लिखा ही हुआ है आपके पास, ऐसा कैसा उतार दीजिए, 81 इंटू 12। कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो पहले थर्ड इक्वेशन का यूज किया, फिर सेकंड का यूज किया, और अब 1 का यूज किया। चलो भाई अंदर कैलकुलेशन का समय आ गया, लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 2 37, देखो 13 की, और माइनस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 इंटू 26 बार आ गया, और माइनस के 81 इंटू कितना 12। ये चीज समझने की है, ध्यान से देखिए, ठीक। ये तो ये लिखा हुआ था, और यहाँ 13 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब फिर से 3 इक्वल, कौन बताएगा, ये मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मत कर देना, ये ऐसा का ऐसा ही लिखना है। अब देखो यहाँ 81 26 बार है, यहाँ 81 12 बार है, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे। 81 बताओ कितनी बार आ गया, 6 और 2 8, 38 बार आ गया। ये देखो 26 81 और 12 81, तो 26 और 12 मिलकर 38 बार 81 आ गया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मुझे तो बीच में माइनस नहीं चाहिए,
तो मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा और माइनस का साइन 38 को दे दूंगा। अब मैं लिखूंगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे अपनी अपनी तरफ से, d इक्वल क्या लिखेंगे 81x प्लस 237y। अब हमने अपनी तरफ से इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। लीनियर बोलते ही उसके हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो अलग अलग वेरिएबल का जुड़ना। तो क्या लिखे आफ्टर कंपैरिजन। आइए कंपैरिजन करते हैं। कौन बताएगा 81 के साथ तो x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू हो गई माइनस का 38, और y लिखा हुआ है 237 के साथ, तो y का आंसर आपका हो गया कितना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 237 पहले है ना तो आप 237 को पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 237x प्लस 81y। तो x का आंसर हो गया आपका 13 और y का आंसर हो गया आपका माइनस का 38। ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे वैसे भी लिख दीजिए। अब पहले ये लिखा हुआ था तो पहले मैंने x लिख दिया, बाद में y। बिल्कुल ठीक। अब बताओ थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया। ये 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, देखो 3 वाला। अभी तक हमने पहले 2 वाले किए थे, अब ये 3 वाला क्वेश्चन आ गया। अब कुछ क्लियर हुआ पहले से या नहीं हुआ अभी भी? जिसका एचसीएफ आता है उसका आंसर निकालना शुरू करते हैं। अब रास्ते में 6 आएगा तो 6 की वैल्यू पुट कर दी, देखो फिर अंदर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, फिर 81 75 आया तो इक्वेशन नंबर 1 से 75 का आंसर निकाल लिया। लाइन आप कोई सी भी सॉल्व कर लो, आपको आंसर सबका 3 मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे, फिर हमारे पीरियड का टाइम भी खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ 65m प्लस 117n। यानी कि मुझे अब एक्स वाई की जगह एम और एन का आंसर निकालना है। तो चलिए बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। अब तो आपको मुझे से इस क्वेश्चन में पहले चलना चाहिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अभी तो हमारे पास लगभग अपनी क्लास खत्म होने में 10 मिनट का समय है, तो 10 मिनट में तो हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। फिर आप अच्छे से दोपहर के बाद दोबारा से इस वीडियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, या आपके पास कोई किताब हो तो इसके जैसे की। चलिए अब डिविडेंड तो 65 बाहर और 117 अंदर, 1 चलाते हैं क्योंकि 2 तो बड़ा हो जाएगा। चलिए 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गए 5, तो हमारे पास डिविडेंड कौन है 117। किससे डिवाइड किया 65 से, क्वेश्चन क्या आया 1, रिमाइंडर आया 52। अब 65 बीच में नेचुरली 1 ही चलेगा और 3 और 1, तो डिविडेंड हो गया 65, डिवाइजर हो गया 52, क्वेश्चन हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 13। अब 52 13 4 जा 52, ये देखिए तो डिविडेंड कौन हो गया 52। किससे डिवाइड किया 13 से, क्वेश्चन क्या आया 4, रिमाइंडर 0। लो भाई सिंस रिमाइंडर का आंसर 0 आया, सो एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 13 हो गई। इसका नंबर 1 डाल देंगे, इसका 2। ठीक है, अब बताओ 13 एचसीएफ आया ना, तो क्या लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बताओ भाई सेकंड इक्वेशन से एचसीएफ क्या निकलेगा, 13 का आंसर कैसे निकलेगा। अब तो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। देखो 13 का आंसर निकाला जा रहा है 65 माइनस 52 इंटू 1। जो 52 इंटू 1 राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में चला गया, 13 का आंसर निकाल दिया। अब ये 52 आ गया, तो 52 का आंसर ए बड़ा ब्रैकेट लगाया, इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे। तो बताओ 52 का आंसर कौन निकालेगा। अच्छा बताओ, अब तो 3 क्वेश्चन कर लिए, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं आप। 52 का आंसर बताओ। वेरी गुड, 117 माइनस 65 इंटू 1, और बाहर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 1। कहाँ से लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई 13 इक्वल 65 माइनस 117 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1। कौन बताएगा 65 कितनी बार आ गया, एक बार ये रहा एक बार ये रहा, तो 2 बार आ गया।
कहीं गलती से 65 को 65 में प्लस करके 130 मत लिख देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। 65 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो 2 बार हो गया। -117 इंटू 1, तो हम बीच में से माइनस का साइन हटाएंगे, प्लस लगाएंगे और इस 1 माइनस को इस 1 के साथ दे देंगे, ये देखिए। ठीक, तो d की वैल्यू हो गई 65m प्लस 117n। आफ्टर कंपैरिजन 65 के साथ m लिखा है तो m का आंसर 2 आ गया और n का आंसर -1 आ गया और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बताइए कहानी कुछ कुछ अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हमने आपको ये 4 क्वेश्चन करवा दिए। आप चाहें तो एक बार अच्छे से मेरे साथ इनका रिवीजन दोबारा से कर सकते हैं। पहले मैंने इनका यूक्लिड से एचसीएफ निकाला, 2 इक्वेशन बनाई, आंसर एचसीएफ 9 आया, 9 का आंसर निकाला 27 माइनस 18 इंटू 1, 18 इंटू 1 लेफ्ट साइड में चला गया। फिर 18 आया, 18 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 से लिखा। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करी, साइन चेंज करे। ठीक, 47 27 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 27 को खत्म नहीं होने देंगे, कहीं आप 54 लिख दो, और 45 इंटू 1। अब बीच में प्लस चाहिए क्योंकि कंपैरिजन जिससे करना है वहां प्लस है, तो माइनस ब्रैकेट में ले लिया, कंपैरिजन किया, एक्स और वाई का आंसर आ गया। ठीक है, ये भी ऐसे ही 2 वाला था। ये मेन था 3 वाला, देखो 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। तो पहले थर्ड से हमने 3 का आंसर निकाला, 6 की वैल्यू पुट करी सेकंड से, थोड़ा सा अंदर कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई कर लिया। जब हो गया सिंप्लीफाई और 12 और 1 13 बार 75 और 12 बार 81 आया, फिर हमने 75 की वैल्यू ये देखो ये रही, फिर इक्वेशन नंबर 1 से लिखी, फिर अंदर मल्टीप्लाई, साइन चेंज, और ऐसे करते करते 81 26 और 12 38 बार आ गया, -38 को दे दिया और एक्स और वाई की वैल्यू कंपैरिजन करके निकाल ली। इसका नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, और फिर ये लास्ट में हमने किया, ये 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, ये भी आई थिंक आपके समझ में अच्छे से आ गया। तो अगला पीरियड शुरू होने से पहले आप जल्दी से फटाफट इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी का कोई रह गया हो तो हैंड टू हैंड ही कोई चीज़ अच्छे से समझ में आती है, बाद में तो दिक्कत होती रहती है बार बार। ठीक है, तो हमने बची हुई आपकी वैरायटी भी करा दी। अब आप सभी बच्चे हमारी बात ध्यान से सुनिए, ये सारे क्वेश्चन कॉपी नंबर 2 में करने हैं। अब मैं दोपहर के बाद आपको एक और शीट विद सॉल्यूशन वीडियो के साथ जरूर भेजूंगा, उसे आप आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें है नहीं। ठीक है, और कल हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 2, और केस स्टडी भी साथ साथ चल रही है, उनको भी आप अच्छे से कॉपी नंबर 2 में करते रहिए। आपका काम खूब बढ़िया आराम से धीरे धीरे चल रहा है। बस अब आप मेरी रिक्वेस्ट है कि जो शीट मैं आपको आज भेजूंगा उसे आप जरूर 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 पूरा कर लीजिएगा कॉपी नंबर 2 पर, क्योंकि उसके सॉल्यूशन भी आपके साथ ही आएंगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कल हम लोग हर हालत में चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। वी स्टार्ट टुमारो at 9:35 sharp chapter number 2. Thank you very much. Have a good day.